फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे और हम आप सभी के लिए रेलवे करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप वहां पर जाइएगा, आपको सभी वीडियो मिलेगा, तो वहां से जाकर जरूर आप देख लीजिएगा। हम इस क्लास में रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न को शामिल किए हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि आपका पेपर 12 जुलाई से शुरू होगा। अभी भी आपके पास कुछ समय, कुछ टाइम बचा हुआ है। यदि आप चाहते हो 2025 में एक सीट हासिल करने के लिए, तो आपको डेली मेरे साथ जुड़ना होगा। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके पास जो भी शब्द, संख्या, अक्षर दिया जाएगा, आप उन पर विचार कीजिएगा और आप फोन को फ्रेंड्स रोटेट इस तरह से कर लीजिए, आपको जो है काफी अच्छे तरीके से सभी प्रश्न समझ में आएगा और यहाँ से प्रश्न में भी काफी बेहतर ढंग से दिखाई देगा। तो देखो, ये पहला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगी। आपके पास कुछ अक्षर लिखा गया है और यहाँ पर देखो प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान है, क्वेश्चन मार्क का स्थान है और यहाँ पर बताना है कि कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए का नंबर 1 होता है, जी का नंबर 7 होता है। आप 1 से 7 पर जा रहे हो, यहाँ पर 6 प्लस किया गया है। जी का नंबर 7 होता है, एल का नंबर 12 होता है, यहाँ पर 5 प्लस किया गया है। एल का नंबर 12, पी का 16, 4 प्लस। कितना प्लस यहाँ पर किया गया है फ्रेंड्स? 4 प्लस किया गया है। पी का नंबर 16, एस का नंबर 19, यहाँ 3 प्लस। अब आगे देखो क्या होगा, 6 5 4 3, आगे 2 होगा। एस का नंबर 19, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 21 पर आता है यू। 21 पर क्या आएगा? यू आएगा। यहां से आपका डी राइट आंसर होगा। डी यहां से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यह प्रश्न आपका एनोलॉजी का है। यहां पर देखिएगा समानुपात है और एक समानुपात यहां पर है। तो यहां से देखेंगे 14 का संबंध 203 के साथ है, 16 का संबंध 264 के साथ है। उसी प्रकार 18 का संबंध देखना है। तो 14 एक छोटा नंबर है, 203 काफी बड़ा नंबर है। तो यहां से स्क्वायर क्यूब के कुछ करीब सोचना होगा। यदि हम यहां से 14 का स्क्वायर कर देंगे तो 14 का स्क्वायर 196 होगा। और फ्रेंड्स यहां पर हम क्या करें, यहां पर इन्हीं 14 का आधा कर देंगे तो 14 का आधा 7 होगा और 7 आप इसमें से जोड़ दो तो 7 6 13 होगा, 9 1 10 होगा, 2 1 3 होगा, सॉरी 1 1 2 होगा। यहां पर 203 मिल गया। सेम उसी प्रकार आप पहले इन 16 का एक बार स्क्वायर करो। 16 का स्क्वायर 256 होगा और आप यहां से 16 का आधा इसमें जोड़ दो। 16 का आधा क्या होगा? 16 का आधा 8 हो जाएगा। 256 और 8 को जोड़ेंगे तो यहां से 264 दिया गया है और मिल गया। सेम आपको इसमें भी लॉजिक लगाना था। 18 का स्क्वायर करते, 18 का स्क्वायर 324 होता और आप 18 का आधा कर दो, 18 का आधा 9 होगा। 324 और 9 को यहां से जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 333। ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 333 होगा। यहां से देखिएगा आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 2 का। तो उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ गए होंगे। आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। कहता है नीचे दिए गए आकृति में वृत्तों की संख्या कितनी है। आपको इसमें से बताना है फ्रेंड्स कि कितने वृत्त हैं कुल। यदि आप ध्यान से देखेंगे
तो आपका यहाँ पर अंदर में यहाँ से ये एक वृत्त, उसके बाद फिर ये आपका दो, दो के बाद ये तीन, तीन के बाद ये चार, चार आपको ऐसे दिख रहा है, चार के बाद एक ये पूरा बड़ा वाला, तो यहां से टोटल 5 वृत्त हैं। इसमें से कितने वृत्त हैं? 5, और यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। यहां से बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा फ्रेंड्स। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कीजिएगा। आप मेरे साथ डेली क्लास के टाइम टेबल के अनुसार जुड़ सकते हो। 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM, इन 3 क्लास के साथ आप डेली जुड़ सकते हो फ्रेंड्स, यदि आपको एक सीट अब की बार पक्का करना है तो। अब जरा देखो, कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से उपर्युक्त आकृति का जल प्रतिबिंब चुने। आपको इनका जल प्रतिबिंब बताना है फ्रेंड्स। और जल प्रतिबिंब हम सभी जानते हैं जल प्रतिबिंब कहाँ लगते हैं, तो जल प्रतिबिंब जस्ट इसके नीचे की ओर लगते हैं। जल प्रतिबिंब कहाँ लगते हैं? जल प्रतिबिंब जस्ट इसके नीचे की ओर लगते हैं। तो आपका 7 कुछ इस तरह से हो जाएगा। 4 आपका क्या होगा फ्रेंड्स? 4 आपका इस तरह से होगा। उसके बाद 5, 5 आपका देखिएगा, 5 आपका यहां से, अब 5 जो है इस तरह से होगा, इस तरह से कुछ 5 हो जाएगा। यहां से मैं बनाने का फ्रेंड्स प्रयास कर रहा हूं, इस तरह से 5 आपका यहां पर हो जाएगा, एक इस तरह से होगा। तो यहां से हम विकल्प को मिलाएंगे, देखेंगे कौन सा। ये तो फ्रेंड्स आपका ये 7 के वजह से गलत हो जाएगा, और ये 5 के वजह से यहां पर गलत होगा, और यहां पर देखो ये भी 7 के वजह से गलत होगा। यहां से आपका बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का, चाहे वो आपका पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन हो या दर्पण का क्वेश्चन हो, छोटे छोटे गलतियों से ही आंसर को फ्रेंड्स ढूंढा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। देखो कहता है यदि 8H2 बराबर 21 और 4H6 बराबर 26 है, तो बताओ इसका मान क्या होगा। तो यहां पर क्या करें फ्रेंड्स, आप बात समझिएगा। जहां जहां पर आपका हैच है उनके जगह आपको गुना रखना है, जहां जहां पर एज द रेट है उनके जगह आप प्लस रख दो। तो यहां से अब हम इसको उठा रहे हैं। पहले यहां पर 8 गुना आपका 2 होगा प्लस 5 होगा, तो इसको हम हल करेंगे। 8 दूना 16, 16 5 21 होगा, और यहाँ पर ये 21 दिया गया है। ठीक उसी प्रकार आप इसमें भी लॉजिक लगा दीजिएगा। 4 हैच के जगह 6 और एज द रेट के जगह 2, तो 6 चौक 24, 24 और 2 26, और यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर 26 दिया गया है। ठीक है, तो सेम लॉजिक आपको यहाँ से भी लगाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और हैच के जगह गुना, फिर आपको यहाँ पर 7, उसके बाद एज द रेट का देखो मान क्या रखे हो? प्लस, आपको यहाँ प्लस करना है 9। 7 के 21, 21 प्लस 9 कीजिएगा, 21 और 9 क्या होगा फ्रेंड्स? 30 होगा। यहां से आपका डी राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 5 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी का संदर्भ ले और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। आपके पास कुछ यहाँ पर इस तरह से संख्या लिखा गया है, और नीचे देखो क्या कहता है, यदि उपर्युक्त श्रृंखला से सभी सम संख्या को हटा दिया जाए, इसमें जितने भी सम संख्या होगा सभी सम संख्या को हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बाएं से 6वें स्थान पर होगी। यहाँ पर जितने भी आपको सम संख्या इसमें से लिखा गया है, सबसे पहले आप उनको हटा दो, तब बाएं से 6ठा कौन होगा आप उनको यहाँ से काउंट कीजिएगा। ठीक है, तो सम संख्या यहाँ से देखेंगे ये 2 होगा, ये 4, 4 के बाद 8 और 6 हट जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से 4 हट जाएगा, फिर यहाँ से देखेंगे 8 6 2, सभी सम संख्या को यहाँ से आपको हटा देना है।
जितने भी सम संख्या नजर आएगा सभी को यहाँ से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, हटा देना है। तो हमने क्या किया, सभी सम संख्या को यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पर बोला बाएं से छठे स्थान पर कौन होगा, तो बाएं से छठे स्थान देखेंगे, पहला पर यहाँ पर 5 है, दूसरा पर 3 है, तीसरा पर 7 है, चौथा पर 7 है, और पांचवा पर 9 है, और छठा पर 3 है। यहाँ से छठा का ही पूछा था, तो बाएं से छठे स्थान पर 3 है, बाएं से छठे स्थान पर क्या है, 3 है। और यहाँ से आप देख पा रहे हो कि डी में दिया गया है, किस में दिया गया है फ्रेंड्स, डी में दिया गया है। तो आपका यहाँ से सही जवाब डी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, 7 को देखिएगा। कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। लोहा का संबंध धातु के साथ है, तो ऑक्सीजन का संबंध किसके साथ होगा, तो लोहा एक प्रकार के धातु हैं, लोहा एक प्रकार के क्या है, धातु हैं। उसी प्रकार ऑक्सीजन एक प्रकार के गैस है, ऑक्सीजन एक प्रकार के क्या है फ्रेंड्स, गैस है। तो यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन एक प्रकार के गैस है। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। कहता है दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, दक्षिण की ओर भाग रहा है, आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। देखो ऊपर की तरफ क्या होगा फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा, ऊपर की तरफ यहाँ से उत्तर होगा, नीचे की तरफ यहाँ से आपका दक्षिण होगा, दाएं हाथ की तरफ पूर्व होगा, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा। ठीक है, बोला दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, मान लेते हैं लड़का इस जगह है और वह दक्षिण की ओर भाग रहा है। ठीक है, दक्षिण की ओर भाग रहा, दक्षिण की ओर भाग रहा लड़का अपने दाईं ओर घूमता है। यदि आप दक्षिण की ओर भाग रहे और दाईं ओर घूमोगे तो आप पश्चिम की तरफ जाओगे। ठीक है, अपने दाईं ओर घूमती हैं। अब उसके बाद क्या करता है, घूमता है और भागता है, फिर वह अपने दाईं ओर घूमती हैं। अब देखो वो फिर से अपने दाएं ओर घूमती हैं, यानी कि यदि आप पश्चिम की तरफ जा रहे और दाएं ओर घूमोगे, अब उत्तर की तरफ जाओगे और अंत में अपने बाईं ओर घूमता है। उत्तर की तरफ जा रहे हो, अंत में बाईं ओर घूम गए, तो यानी कि ये दिशा में जाओगे। ये वाले दिशा को आप क्या कहोगे, तो ये वाले दिशा आपका होगा पश्चिम। तो अब वह किस दिशा की ओर भाग रहा है, तो वह अब पश्चिम दिशा की ओर भाग रहा है। यहां से आपका भी राइट आंसर हो जाएगा, अब वो पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। देखो कहता है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहां से आपको बताना है फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होगा। देखो आपके पास यहाँ पर दिया गया है रसोई घर बगीचे, क्या क्या है फ्रेंड्स, रसोई घर बगीचे हैं। अब जरा बताना है इनका सही जवाब क्या होगा। देखो फ्रेंड्स यहाँ तो हम इतना जानते हैं कि रसोई तो घर के अंदर होगा, लेकिन बगीचे थोड़ी ना घर के अंदर होगा, तो बगीचे आपका अलग हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ से घर का डायग्राम बना लेंगे, ये आपका घर का डायग्राम होगा और घर के अंदर कौन आएगा, देखो घर के अंदर रसोई होगा, लेकिन बगीचा यहाँ से अलग होगा, बगीचा आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। यहां से बी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 10 को ध्यान से देखिएगा। ब्लड और रिलेशन के प्रश्न कहता एक्स वाई भाई भाई हैं। एक्स और वाई क्या है फ्रेंड्स, दोनों भाई हैं। तो ठीक है, एक्स और वाई भाई भाई हैं, तो आप यहाँ पर दोनों को प्लस कीजिएगा। भाई भाई को हम सभी प्लस से लिखते हैं, एक्स और वाई भाई भाई हैं, तथा आर वाई का पिता है, तथा आर जो है वाई का पिता है। वाई का पिता कौन है, आर। यदि वाई का पिता आर होगा तो एक्स का भी पिता आर होगा, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं। आगे कहता है अस टी का भाई है। आगे क्या कहता है फ्रेंड्स, देखिएगा ध्यान से, अस जो है टी का भाई है। तो ठीक है, अस जो है टी का भाई है और अक्स का मामा है। तो यहां से अब प्रश्न को आप आराम से बना सकते हो फ्रेंड्स। देखो देखो कहता अस जो है टी का भाई है। अस किसका भाई है, टी का भाई है, टी का भाई है। टी का भाई कौन है, टी का भाई एस है। तो हम यहां से बना लिए टी का भाई एस है और एक्स का मामा है। एक्स का मामा कब होगा फ्रेंड्स, जब ये दोनों आपस में पति और पत्नी हो जाएगा और ये एक्स का माँ हो जाएगा टी। तो अब यहां से देखो क्या पूछा,
पूछा कि टी का आर से क्या संबंध है। देखो फ्रेंड्स, से किसके साथ लगा है, से आर के साथ लगा है। तो यहां से बताओ आर ने टी को क्या कहेगा। तो ये दोनों आपस में हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो फ्रेंड्स देखो, आर का टी होगा पत्नी, आर की टी क्या हो जाएगी, पत्नी। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। यहां से बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 को ध्यान पूर्वक देखिएगा। कहता है यदि इसका चिन्ह जो है माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, फिर आप यहां पर देखो भाग का अर्थ गुना है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहां से हम सभी मान ज्ञात कर लेंगे फ्रेंड्स। यहां पर आप सबसे पहले समीकरण पे आएंगे 15, और इसका चिन्ह यहां पर देखो, इसका चिन्ह क्या दिया है, घटा। तो यहां पर आपको घटा रखना है। उसके बाद भागा है, भाग का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, भाग का अर्थ यहाँ पर गुना है, तो यहाँ पर हम गुना रख देंगे। उसके बाद 3, 15 में से 12 चला जाएगा, 3 गुना 3 होगा, और 3 गुना 3 कीजिएगा, 3 गुना 3 क्या होगा, 9 होगा। 3 गुना 3 क्या होगा फ्रेंड्स, 9 होगा। यहां से आपका विकल्प एक करेक्ट होगा। यहां से विकल्प एक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 12 को ध्यान पूर्वक देखिएगा फ्रेंड्स। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 12। देखिएगा ध्यान से, जो भी कथन कहेगा आप उन कथन को 100% सत्य मानिएगा। उसके बाद आप निष्कर्ष के अनुसार जो है आंसर दीजिएगा। देखो पहला आपका कथन क्या कहता है, नर्सें केवल लंबे पुरुषों से शादी करती हैं। ठीक है, नर्सें केवल लंबे पुरुषों से शादी करती हैं। अंकित बहुत लंबा है, अंकित क्या है फ्रेंड्स, कहता है बहुत लंबा है। नर्सें केवल लंबे पुरुषों से ही शादी करती हैं, अंकित बहुत लंबा है, ये आपका कथन कहता है। निष्कर्ष क्या कहता है, अंकित की शादी एक नर्स से हुई थी। देखो फ्रेंड्स, नर्स केवल लंबे पुरुषों से शादी करती है, लेकिन अंकित थोड़ी ना करता है। तो यहाँ पर कहता है अंकित की शादी एक नर्स से हुई थी। ऐसा कहीं भी आपको निष्कर्ष में नहीं कहा गया है कि अंकित की शादी नर्स से हुई है। तो यहाँ पर आप इसको फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो ये या वाले कंडीशन में जाएगा, या तो हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। दूसरा को देखिएगा, फिर कहता है क्या, अंकित की शादी नर्स से नहीं हुई थी। अब देखो फ्रेंड्स, ये हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं हुई थी, नर्स को लंबे पुरुषों से शादी करना है और अंकित बहुत लंबा है, तो अंकित की शादी नर्स से नहीं हुई थी। क्या पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ तो यह वाले कंडीशन बन रहा है, तो यहाँ पर आपका विकल्प ये होगा, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 पालन करता है। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का। चलिए आगे की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 13 को ध्यान से देखिएगा। ये रहा प्रश्न संख्या 13। कहता है यदि डॉलर का अर्थ जोड़, एज द रेट का अर्थ घटाव, हैच का अर्थ गुना, एंड का अर्थ विभाजन है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहां से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसका मान निकालना है। किस प्रकार से निकालोगे, जब आते हैं तो हम सभी इक्वेशन पे आते हैं। 12 हैच है, हैच का अर्थ क्या बोला है, यहां से देखिएगा, हैच का अर्थ बोला गुना, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट गुना रखना है। यहाँ पर क्या रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डायरेक्ट गुना रखना है। उसके बाद फिर डॉलर है, डॉलर का अर्थ क्या बोला है, डॉलर का अर्थ यहाँ से जोर बोला है, तो आपको यहाँ पर जोर रख देना है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, एंड का अर्थ क्या है, विभाजन, तो यहाँ पर आपको भाग रखना है 3। उसके बाद एज द रेट का अर्थ क्या है, घटाव, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, घटाव को रख देंगे। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार आप हल को करोगे, तो यहाँ से 12 कम 12, 12 त्याग के 36 हो जाएगा। 12 को 8 के साथ गुना कीजिएगा, 96। अब प्लस आपका हो जाएगा 12 माइनस के 6 होगा। आप चाहो तो इस जगह 96 प्लस 12 में से 6 जाएगा, 6 हो जाएगा। 96 और 6 को यहाँ पर ऐड कीजिएगा, 102 होगा। इसका सही जवाब 102। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। यहाँ से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सत्य जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। कहता है दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कहां पर लुप्त संख्या है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर लुप्त संख्या दिखाई देगा।
अब देखो आप इस तरह से प्रश्न को 6 और 36 को क्या करो कि यहाँ पर 18 हो जाए। उसी प्रकार फिर आप 7 और 49 को क्या करो 28 हो जाए। जो लॉजिक आप इन दोनों में लगाते हो सेम लॉजिक आपको इनमें भी लगाना है। तो क्या लॉजिक यहाँ से लगा सकते हैं, आप उन लॉजिक को जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। हम एक बार पहले 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर 36 होता है। फिर इन 6 को हम 3 गुना कर देते हैं। यदि हम इन 6 को 3 गुना कर देंगे तो देखो 6 तिया के 18 हो जाएगा। उसी प्रकार आप 7 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर 49 होगा। फिर यहाँ से हम 7 को 4 गुना कर देंगे तो 7 चौक 28 होगा। सेम लॉजिक आप 8 का स्क्वायर करते हो 64 होगा। और आप यहाँ पर फिर क्या करो 8 का 5 गुना कर दो। जब 8 का 5 गुना करते हो तो 8 का 5 गुना 40 होगा। अब देखो हम 5 गुना क्यों किए आप उनको भी जरा ध्यान से समझ लो। पहले बार आपने 3 गुना किए, दूसरे बार आपने 4 गुना किए, तो तीसरे बार आपका 5 गुना होगा। तीसरे बार क्या होगा फ्रेंड्स 5 गुना होगा। तो यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प ए क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। कथन के प्रश्न है, कहता है कथन में कुछ पेन नीले हैं। ठीक है, कुछ पेन जो है नीले हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ले लेते हैं पी से पेन। ये आपका कुछ पेन क्या है, कुछ पेन इस तरह से नीले हैं। अन से आपका हो गया नीले, कुछ पेन नीले हैं। फिर कहता है कुछ नीले प्लास्टिक हैं। कुछ नीले क्या है, प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक है तो हम यहाँ से पी आई से सूचित करते हैं प्लास्टिक, कुछ नीले प्लास्टिक है। कुछ प्लास्टिक स्याही है, कुछ प्लास्टिक क्या है, स्याही है। यह आपका बन के तैयार हो गया कथन। अब निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ प्लास्टिक पेन है। क्या कुछ प्लास्टिक पेन है, देखो पेन का डायग्राम हम देख रहे हैं यहाँ पर है और प्लास्टिक का डायग्राम यहाँ पर है। ये दोनों तो अलग अलग हैं फ्रेंड्स। तो ये कैसे होगा, कुछ प्लास्टिक पेन है तो ये यहाँ से गलत बोल रहा है, इसको आप यहाँ से रॉन्ग करोगे। दूसरा कहता है कुछ नीले स्याही है। देखो कुछ नीले स्याही है, क्या नीले का डायग्राम यहाँ पर है, स्याही का डायग्राम यहाँ पर है। ये भी दोनों आपस में अलग अलग हैं, कोई कट कहीं पर भी नहीं कर रहा है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ से कहेंगे ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स यहाँ से, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए अब बढ़ते हैं जीके जीएस की तरफ, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप सभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल पर रख लीजिएगा। तो ये आज का क्लास का पहला प्रश्न जीके जीएस का रहा। महात्मा गांधी का असमित आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी का असमित आंदोलन जो है ये 1921 ईस्वी को शुरू हुआ था। यहाँ से आपका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे की ओर चलिएगा। भारत का पहला इतिहासकार कौन माना जाता है। भारत का पहला इतिहासकार कौन माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बाणभट्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स बाणभट्ट। यहाँ से विकल्प भी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था फ्रेंड्स ये 1885 में हुआ था। यहाँ से विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा 1885। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। अकबर के समय में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था। तो अकबर के समय में अकबरनामा ग्रंथ लिखा गया था। यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा अकबरनामा। आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन फ्रेंड्स किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ से आपका विकल्प एक करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किस धर्म की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मोस समाज। क्या होगा, ब्रह्मोस समाज।
यहां से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। जंगे आजादी 1857 के दौरान भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा मेरठ में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? मेरठ में। यहां से बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो फ्रेंड्स जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे फ्रेंड्स? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहां से भी राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह जो है फ्रेंड्स 1930 ईस्वी को हुआ था। यहां से विकल्प ए परम सत्य जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था। तो बताइएगा महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? तो चंपारण से शुरू किया था। यहां से विकल्प ए राइट आंसर होगा, चंपारण। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। कह रहा है महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर पड़ा था? इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। यहां से विकल्प भी सत्य जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो फ्रेंड्स हरिजन शब्द का प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। यहां से भी आपका राइट आंसर होगा। हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। आगे की ओर चलिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास। यहां से भी आपका राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई का योगदान किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये 1857 के विद्रोह के साथ संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? 1857 के विद्रोह के साथ। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो फ्रेंड्स मछलियों से संबंधित अध्ययन इक्तियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्तियोलॉजी। यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा शरीर संरचना और वातावरण के साथ। शरीर संरचना और वातावरण के साथ। यहां से भी आपका राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जो है फ्रेंड्स लिस्टर हैं। कौन है? लिस्टर हैं। यहां से आपका विकल्प एक करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? तो ये कहा गया है वाटसन के द्वारा। यहां से भी आपका राइट आंसर होगा वाटसन। आगे की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। रक्त समूह का आविष्कार है। तो रक्त समूह का आविष्कार लैंड स्टीनर है। कौन है? लैंड स्टीनर। यहां से विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो है डॉक्टर क्रिस्टियान बोनार्ड के द्वारा किया गया है। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा फ्रेंड्स। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत जो है फ्रेंड्स ये डार्विन के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलिएगा। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मेयर ने। किसने किया था? मेयर ने। यहां से आपका डी राइट आंसर होगा।
आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिथेलियम उत्तक। क्या होगा? एपिथेलियम उत्तक। यहां से बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो वसामय उत्तक। क्या होगा? आपका यहां से सही जवाब होगा वसामय उत्तक। अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स चलिएगा। कह रहा है संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो ये होता है तंत्रिका उत्तक के द्वारा। किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स? तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है। यहां से डी राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, ऊंट का कुबर किस उत्तक का बना होता है? तो ऊंट का कुबर वसामय उत्तक का बना होता है। किसके द्वारा बना होता है? वसामय उत्तक के द्वारा बना होता है। यहां से विकल्प ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो बताइएगा मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो संयोजी उत्तक में पाई जाती हैं। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। कह रहा है फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पलोरा। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? पलोरा। यहां से आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नेफ्रोसिस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? नेफ्रोसिस कहते हैं। यहां से सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स मैथ के प्रश्न को देखेंगे, खास इंपोर्टेंट है, आप उन प्रश्न को साथ में जरूर करके जाइएगा। तो ये पहला प्रश्न मैथ का रहा। ध्यान से आप सभी पहले मैथ के प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। देखो क्या कह रहा है। कहता है किसी कक्षा में 30% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, शेष बचे लड़कों का 40% क्रिकेट खेलते हैं, तो शेष 21 लड़के टेनिस खेलते हैं, तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या था? तो देखो फ्रेंड्स यहाँ से हमको कक्षा में लड़कों की संख्या बताना है। यदि कोई भी चीज प्रतिशत में होता है तो हम आपको बताए हैं अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज प्रतिशत होता है तो अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? तो 100% होता है। अब देखो 100 में से 30% तो फ्रेंड्स क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। तो 100 का 30% कितना होगा? तो आप 100 का 30% निकालोगे तो 30 ही होगा। यानी कि ये 30 फ्रेंड्स 30 लड़के जो हैं, ये 30 लड़के फुटबॉल खेल रहा है। आगे अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब क्या कहता है शेष जो बच जाता है ना, वह 40% क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। अब बताओ फ्रेंड्स 100 में से 30% यदि फुटबॉल खेल रहा है तो शेष कितना बचा? 70 बचा। अब ये 70 का 40% क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं 70 का 40% 28 होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 28 क्या खेलते हैं फ्रेंड्स? 28% आपका यहाँ पर क्रिकेट खेलता है। 28% क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो अब बता सकते हो टेनिस कितना खेलता होगा? देखो फ्रेंड्स 100 में से 30 और 28 आपका 58 हो गया। 100 में से 58% इधर घटा दो। अब जो शेष आपका बचेगा वो 42% आपका यहाँ से टेनिस खेलेगा। 42% क्या खेलेगा? टेनिस खेलेगा। लेकिन रियल में कितने लड़के टेनिस खेलता है? तो आप कहिएगा 21 लड़के रियल में टेनिस खेल रहा है। तो ये 21 किसके बराबर होगा? 21 42 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमको कक्षा में लड़कों की संख्या बताना है। अपने आप में टोटल 100% था, तो यहाँ से हमको 100 का मान डायरेक्ट निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 42 गुना 100 और बटे आपका क्या होगा? बटे ये आपका 21 आ जाएगा।
बटे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 21 आ जाएगा, इस तरह से 21 निकाल लो। नहीं तो आप ऐसे भी यहाँ से निकाल सकते हो फ्रेंड्स, देखो कैसे निकाल देंगे। 21 एकम 21, 21 दूना के 42। टोटल यहाँ से आपका देखो रेशियो 1 का वैल्यू कितना आया, रेशियो 1 का वैल्यू आप 2 कर सकते हो। टोटल आपका यहाँ से 100% था, 100 में आप 2 से भाग लगा दो, आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि टेनिस खेलने वाले लड़कों की संख्या 50 था। टेनिस खेलने वाले लड़कों की संख्या क्या था फ्रेंड्स, 50 था। यहां से आपका देखिएगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कहता है एक दुकानदार ने चीनी को इस प्रकार से बचाता है ताकि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये बेईमान दुकानदार है फ्रेंड्स। देखो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन उसने ग्राहक को मात्र दिया 950 ग्राम। देखो उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन ग्राहक को मात्र कितना दे रहा है, 950 ग्राम। तो वह कितना का प्रॉफिट कर रहा है, 50 ग्राम चीनी पर प्रॉफिट कर रहा है। किसके कारण प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 950 ग्राम के ही कारण आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो 950 को हम यहाँ पर लिखेंगे और आप प्रतिशत के लिए यहाँ पर 100 से गुना करोगे। प्रतिशत के लिए क्या करोगे, 100 से गुना करोगे। तो यहाँ से आपको देखो कटिंग करना है, 1 0 से 1 0, ये आपका 19 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा भाग लगा देंगे 100 में 19 से, तो 19 पचे 95 पॉइंट होगा। 95 500 आपका हो जाएगा 050, 19 दुना के हो जाएगा 38, और फिर हो जाएगा इधर आपका 19 दुना के 38 क्या था, 50 था, 19 दुना के 38, 10 में 8 गया 2 1 0, फिर आपका हो जाएगा 19 पचे 95, 19 छक 14 हाथ से, यानी कि 5.26 आपका राइट आंसर होगा। इतना उसको लाभ होगा, कितना लाभ होगा, 5.26 के करीब। तो यहां से आपका डी राइट आंसर होगा। यहां से डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। आगे की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। ध्यान पूर्वक देखिएगा, कहता है नीरज और गोपाल की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा, तो नीरज की वर्तमान आयु क्या होगा। यहाँ पर आपको एक्स मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो 2 लोग हैं, एक नीरज है, एक गोपाल है, जिनका आयु का अनुपात वर्तमान में, जिनका आयु जो है वर्तमान में क्या है, तो हम देख पा रहे हैं इनका आयु वर्तमान में 2:3 में है। इनका आयु वर्तमान में 2:3 में है, लेकिन ये 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद इनका आयु हो जाता है 3:4। कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अनुपात में कितना का वृद्धि हो रहा, 1 का, इधर से भी 1 का। तो यही 1 आपका किसके बराबर होगा, यही आपका ये 6 के बराबर होगा। तो देखो रेशियो 1 का वैल्यू आपने 6 निकाले हो। तो यहाँ से नीरज का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो नीरज का वर्तमान आयु क्या था, 2 था। जब रेशियो 1 का वैल्यू 6, तो रेशियो 2 का वैल्यू, तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो, 2 गुना 6 कर दो तो 12 वर्ष होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं नीरज का वर्तमान आयु क्या होगा, 12 वर्ष होगा। यदि गोपाल का पूछता तो 6 के 18 वर्ष होता, लेकिन यहाँ से पूछा है नीरज का, तो आपका यहाँ से विकल्प सी राइट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। कहता है यदि 64 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वही कार्य 80 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ध्यान से आप बात को यहाँ समझिएगा फ्रेंड्स। ये प्रश्न आपका जो है M1 D1 पर बनने वाला है। तो देखो 64 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। 64 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। फिर कहता है क्या कि बताओ वही कार्य 80 व्यक्ति, वही कार्य 80 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेगा। हमको यहां से D2 निकालना है, तब जाकर ये दोनों आपस में बराबर होगा। कटा देंगे, यहां से आपको कटिंग करने के लिए आना चाहिए। देखिएगा
अठी अठी के 64 होगा और यहाँ पर 8 एकम के 8 होगा, इस तरह से कटा देंगे। 5 तिया के 15 होगा, 5 दूना के 10 होगा, 2 चौक के 8 हो जाएगा। इधर आ गया 4 तिया के 12 और बचा D2, यानी कि ये काम अब 12 दिन में समाप्त होगा। जब 80 आदमी भिड़ जाएगा तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। और यहां से आपका देखिएगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद और कोशिश करेंगे आप यहां तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। यदि आप प्रश्न समझ चुके हैं तो फ्रेंड्स अब आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटे को ऑल कीजिएगा। साथ में आप अपने क्लास के टाइम टेबल को नोट कीजिएगा। 5 AM, इसके बाद 11 AM, इसके बाद 7 PM, इन 3 क्लास के साथ आप डेली ज्वाइन कीजिएगा फ्रेंड्स। और रेलवे करके प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां पर जाकर सभी वीडियो को देखिएगा। और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और आज के क्लास में आपने कितने प्रश्न खुद से हल किए हैं फ्रेंड्स, उनको भी फ्रेंड्स कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।